आज हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट मेथड का अगला वाला पार्ट। ठीक है, इसमें हम डिस्कस कर चुके थे कि स्मॉल डी का जो रिलेशन हम लोग निकाले थे दोनों u2 और u माइनस करके जो वैल्यू निकाले थे वो d के स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड करके f का डे रिलेशन निकाल लिया था मैंने। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड टॉपिक करेंगे। ठीक है, और वो एक्स्ट्रा पॉइंट है, ऐसे बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो उतना ज़्यादा डिस्कशन लाइक नहीं है, बट थोड़ा सा देख लीजिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव में यही सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज़ थोड़ा देखने वाली बात है कि ये L1 और L2 है, यानी L1 और L2 का जो वैल्यू है यानी ये डिस्प्लेसमेंट जो है, ये डिस्टेंस है, उसको हम D लेकर चलें। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब अगला टॉपिक जो है हम वो रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा ये है, देखा जाए V1 इज इक्वल टू हम क्या लिखे हैं D माइनस U1। अब D माइनस U1 हम क्यों लिखे हैं, इसके पीछे एक रीजन है। देखा जाए अब D माइनस U1 हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, कैपिटल D माइनस U1 V1 के जगह पे, तो ये रहा V1। अब V1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो V1 को हम ये लिख सकते हैं टोटल कैपिटल D में से हम ये U1 माइनस कर दे तो ठीक है, V1 को हम लिखना चाहें तो पूरे D में से हम U1 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा V1। तो हम यहाँ पे V1 की जगह पे D माइनस U1 लिख सकते हैं। अच्छा D को D रहने दीजिए और माइनस है, और U1 को हम क्या लिखेंगे, तो U1 को हम ये पूरा पैटर्न लिख सकते हैं D माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4DF अपॉन 2। मैंने निकाल के रखा था U1 और U2। ठीक है, देख लीजिएगा पिछले वाला वीडियो में U1 अलग से निकाला था, ये U1 जो था वो माइनस के पैटर्न पे निकाला था, और U2 जो था वो सिर्फ प्लस था। दो वैल्यू हम निकाल के रखे थे। अच्छा अब दूसरी बात ये कि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा V1। अब यहाँ पर अगर हम इसके नीचे 1 सपोज कर लें तो क्या हुआ, मल्टीप्लाई एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम होगा तो क्या होगा, एलसीएम में 2 और 1 का एलसीएम 2, ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2D, और ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस माइनस D हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2D में से D गया D। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये तो प्लस में हो गया D स्क्वायर माइनस 4DA। अब एक बात बताइए कि V1 इक्वल टू ये पूरा पैटर्न आ गया, तो हम कह सकते हैं ना कि ये U2 है। मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया था कि दोनों में बस माइनस प्लस का फर्क होता है क्या, तो U1 जो है वो क्या है D माइनस रूट ओवर D स्क्वायर माइनस 4DF, ये पहले भी निकाल के रखा मैं। ठीक है, और U2 क्या है, तो U2 क्या है D प्लस रूट ओवर D स्क्वायर माइनस 4DF अपॉन 2। बस U2 प्लस में और U1 माइनस में। तो हम जब इसको डेराइव करके निकाले तो क्या होगा, V1 जो है वो U2 के इक्वल आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम V2 को D माइनस U2 लिख सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे डायग्राम में, ये है हमारा V2 है, तो V2 अगर निकालना होगा तो कैपिटल D में से, ठीक है, U2 माइनस कर सकते हैं। ये पूरा कैपिटल D, ये पूरा कैपिटल D में से U2 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये V2 निकलेगा। तो V2 को लिख सकते हैं कैपिटल D में से U2 माइनस करके, तो यही लिखें V2 इक्वल टू D माइनस U2। अब D माइनस U2 को तो हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये एलसीएम ले ले, 1 2 का एलसीएम 2, तो ये हो जाएगा 2D माइनस D, और ये माइनस प्लस माइनस, तो 2D में से D गया D माइनस, और ये पूरा पैटर्न किसका है, तो ये ऊपर वाले का यानी U1 का है, तो हम V2 के जगह पे U1 लिख सकते हैं। तो इससे हमें क्या डिस्कशन में मिला कि V1 की जगह पे हम U2 लिख सकते हैं और V2 की जगह पे हम U1 लिख सकते हैं। जस्ट उल्टा होता है, V1 U2, यानी V1 को U2 लिखेंगे और V2 को U1, जस्ट उल्टा होता है। अच्छा D के जगह पे हम क्या लिखे थे, U2 माइनस U1, पिछले वाला डेरिवेशन में बनाया था। D के जगह पे U2 माइनस U1 लिख सकते हैं। ये D के जगह पे, ये D के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, U2 में से U1 माइनस करेंगे, D के जगह पे U2 में से U1 माइनस करेंगे, ये पूरे पैटर्न में से इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा D। तो D के जगह पे U2 माइनस U1। अच्छा एक और चीज़, कैपिटल D के जगह पे हम लिख सकते हैं V1 प्लस U2। अब ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी, कैपिटल D को मैंने क्या लिखे हैं V1 प्लस U1। देखो कैपिटल D को हम क्या लिख रहे हैं V1 प्लस U1,
कैपिटल डी की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, v1 प्लस u1, तो ये हो गया v1 और ये हो गया u1, तो u1 यानी ये u1 और ये v1 दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें कैपिटल डी मिलेगा। तो कैपिटल डी के जगह पे हमें क्या हो जाएगा, v1 प्लस u1। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग ले आओ। चेंजिंग ऐसे कि v1 को हम u2 लिख सकते हैं, v1 को हम क्या लिख सकते हैं, u2 लिख सकते हैं। इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, u2 लिख सकते हैं, u1 को रहने दो। तो क्या d के जगह पे u2 प्लस u1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब d को d रहने दो। और एक और चीज़ कि अगर u2 प्लस u1 लिखे हैं तो इसके जगह पे चेंज करो ज़रा, जैसे u1 को u1 रहने दो। ठीक है, u1 को हम ये d को मैं यहाँ पे d को d लिख दिया और u2 प्लस u1 था वो तो अपने जगह सही है। u1 को u1 रहने दो और u2 को चेंज कर दो यहाँ ऐसे, जैसे u2 को हम रहने दें तो u1 जो है वो इधर जाएगा तो क्या होगा, d प्लस u1 हो जाएगा। तो d प्लस u1 ये आ गया, देखो ये u2 के जगह पे d प्लस u1 आ गया और u1 तो ऑलरेडी पहले से ही था। तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, d यहाँ पे प्लस में है तो इधर ले जाकर के इसको माइनस कर दो और u1 और u1 क्या हो जाएगा, 2u1 हो जाएगा और 2 डिवाइड कर देंगे तो हमें u1 की जो वैल्यू मिला वो क्या मिलेगा, d माइनस डी, कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन 2 इक्वल टू u1। और u1 को ही क्या मैं v2 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं अब क्या लिखा हूँ, u1 इक्वल टू v2, u1 इक्वल टू v2 ये लिखा। अब एक काम और करना है हमें, इसको अब चेंज कर दो। मतलब ये तो फर्स्ट हमें एक रिलेशन निकल गया, दूसरा रिलेशन निकालना है हमें कि d इक्वल टू u2 प्लस, अब यहाँ देखो u2 को रहने दो, u1 को चेंज करना है। तो u1 को चेंज करना है तो u1 इधर ले आओ और d को उधर ले जाओ। दैट मीन्स u1 इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में, और d उधर जाएगा तो माइनस में। तो u1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, u2 माइनस डी, u2 माइनस डी। अब माइनस डी इधर ले जाकर क्या होगा, d प्लस डी हो जाएगा और u2 क्या हो जाएगा, 2u2 और 2 डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, d प्लस कैपिटल D प्लस स्मॉल d अपॉन 2 इक्वल टू u2 और u2 के जगह पे v1 लिख सकते हैं। ये हमें एक रिलेशन निकल गया। ठीक है, अब इस रिलेशन से बहुत सारा चीज़ है वो रिलेट होगा, देख। ठीक है, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखना है। पहला टॉपिक कि v1 इक्वल टू u2 ये कंफर्म कर लो, v2 इक्वल टू u1 ये भी कंफर्म कर लो। दूसरी बात ये भी एक रिलेशन ही है देखा जाए तो, d इक्वल टू u2 माइनस u1 और d इक्वल टू v1 प्लस u1। ठीक है, या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और क्या रिलेशन निकाला कि u1 इक्वल टू d माइनस कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन 2 और u2 इक्वल टू कैपिटल D प्लस स्मॉल d अपॉन 2। और इसी का ये रिलेशन है, इसी का ये रिलेशन है। थोड़ा सा एक बार और वीडियो को पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लेना, थोड़ा समझ लेना। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, v1 v2 ऐसे कुछ करके है, तो थोड़ा एक बार रिपीट करके देख लेना। ठीक है, अब एक और चीज़, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, m1। अब m1 और m2 की बात हो रही है तो m1 तब हो रही है जब हमारा ऑब्जेक्ट लेंस जो है वो फर्स्ट केस की बात कर रहे थे। ठीक है, m1, तो m1 में क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, आई को इमेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं और o फॉर ऑब्जेक्ट। तो इमेज का मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला मैंने बताए थे, क्या बताया था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसमें क्या निकाला था, v अपॉन u, यही रिलेशन था। अब इसमें जो है मैंने h के न जगह पे मैं ये रिप्लेस कर दिया हूँ कि m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज i और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट मीन्स o और v अपॉन u, वो तो अपनी जगह पे वही का वही है। बस यहाँ पे 1 इसलिए लगा है क्योंकि लेंस फर्स्ट की बात हो रही है, दैट मीन्स इस केस की बात हो रही है, L1 की बात हो रही है। तो उस समय के मैग्नीफिकेशन क्या होगा, तो उस समय की मैग्नीफिकेशन हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं। तो I1 अपॉन o v1 अपॉन u1। ठीक है, अच्छा अब इस केस में हम क्या लिखेंगे कि v1 के जगह पे हम क्या लिखे हैं अभी, d प्लस कैपिटल D प्लस स्मॉल d अपॉन 2, अभी v1 के जगह पे लिखे हैं ना, v1 कहाँ हमारा ये है, तो कैपिटल D प्लस स्मॉल d अपॉन 2
और वी, अब ठीक है, ये तो हम लिखे, ये तो हो गया, लिख दिए। अब u1 क्या है हमारा, अब u1 तो ये है हमारा कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल आउट हो गया। अब कैंसिल आउट हो गया तो ऊपर आ गया कैपिटल डी स्मॉल डी और कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी प्लस माइनस में, ठीक है। ऐसे ही मैं m2 का रिलेशन निकाल सकता हूँ। अब ये m2 क्या है, तो ये दूसरे लेंस की बात हो रही है, इसका मैग्निफिकेशन। तो इसमें क्या होगा कि I2 अपॉन ओ V2 अपॉन U2। V2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो देखो यहाँ V2 क्या है हमारा, V2 ही तो U1 है, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2, तो V2 ये इसके जगह लिखा गया। और U2 क्या है, तो U2 हो गया हमारा ये कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी अपॉन 2, ठीक है। अब इस पैटर्न पे 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे तो कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी, ये रिलेशन निकल गया। ये मैग्निफिकेशन पहले लेंस के लिए, ये मैग्निफिकेशन सेकंड लेंस के लिए। अगर दोनों मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लाई मैं करूं तो क्या होगा, तो देखो जरा, एक तो दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक तो इसका भी तो मल्टीप्लीकेशन होगा क्योंकि इसकी वैल्यू ये भी होता है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या होगा, ये होगा I1 अपॉन ओ इंटू I2 अपॉन ओ, ठीक है। ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो सेम ही रहेगा लेकिन इमेज डिस्टेंस, इमेज हाइट ऑफ इमेज तो अलग अलग होगा। अच्छा, इसमें देखें तो मल्टीप्लाई करके तो क्या होगा, ये प्लस ऊपर रहेगा, माइनस वाला नीचे और माइनस वाला ऊपर, माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर ये कैंसिल आउट हुआ तो क्या मैं इसके बदले ये पूरे पैटर्न को मैं लिख सकता हूँ कि I1 इंटू I2 अपॉन ओ इंटू ओ इक्वल टू 1, क्योंकि ये 1 ही है, ये 1 बार कैंसिल आउट हो गया ना सब। तो क्या मैं इस o और o मल्टीप्लाई करके ओ स्क्वायर इक्वल टू I1 इंटू I2 हो जाएगा, और क्या मैं o का रिलेशन रूट ओवर I1 इंटू I2 लिख सकता हूँ, तो ये भी एक रिलेशन हमारा निकल गया। तो ये तो हुआ मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिलेशन निकला। अगर मैं डिवाइड कर देता तो क्या होता, तो डिवाइड करूँगा तो क्या होगा, m1 का रिलेशन I1 अपॉन ओ I2 अपॉन ओ से o कट जाएगा तो ये क्या देगा, I1 अपॉन I2। अच्छा, इसका क्या रिलेशन देने वाला है, ये तो रिलेशन दे दिया, अब d का क्या रिलेशन देगा, तो d का देखो, d का रिलेशन क्या है, अब d का रिलेशन m1 तो ऊपर हो गया, m2 नीचे हो गया। अब इसको अगर डिवाइड करें तो हमें ये वैल्यू मिलने वाला है। अब ये कैसे मिलेगा, थोड़ा देख लेते हैं रफ में। अगर m1 पे m1 की बात करेंगे तो d प्लस डी अपॉन डी माइनस डी, ठीक है। और m2 का रिलेशन ये है d माइनस डी अपॉन डी प्लस डी, ठीक है। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, यानी इसको सबसे ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो तो d प्लस डी इंटू डी प्लस डी, और ये हो जाएगा d माइनस डी और ये हो जाएगा d माइनस डी, तो ये हो जाएगा स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर। तो ये भी एक रिलेशन हमारा निकल गया कि जब हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो या तो इसका रिलेशन देगा या तो इसका रिलेशन देगा। अब माइनस करके रिलेशन निकालेगा तो क्या होगा, तो माइनस करके निकालेंगे तो d प्लस डी डी माइनस डी, ये तो इसकी वैल्यू हो गई, इसकी ये वैल्यू हो गई। अगर माइनस करें तो क्या होगा, एलसीएम ये दोनों जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब माइनस तो रहने ही दो, अब माइनस रहने दे तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सब ऐसा था, लेकिन आगे माइनस होने के कारण ये माइनस हो गया, ये माइनस, फिर ये माइनस हो गया, ये प्लस में था, ये भी प्लस में था, ये भी प्लस में था, लेकिन ये माइनस होने के कारण ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, लेकिन ये माइनस में था तो ये क्या हो गया, प्लस में। तो इस प्रकार ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब 2 कैपिटल डी स्मॉल डी, 2 कैपिटल डी स्मॉल डी, 4 कैपिटल डी स्मॉल डी हो गया। यहाँ पे m1 माइनस m2 का रिलेशन निकल गया, और नीचे तो वो एलसीएम था तो मल्टीप्लाई होकर के डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो गया। अब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि f की जगह पे डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4d मैं रिलेशन निकाल के रखा था। अब ये कहाँ रखा था, यहाँ देख लो बेटा, f इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4d, ठीक है। अब यहाँ पे ये रिलेशन निकाले हैं तो क्या होगा,
अगर ये टर्म ऐसा है एफ इजक्वल टू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपन 40, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ? देखो तो जरा, क्या मैं 1/f इजक्वल टू 4d अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लिख सकता हूँ? रेसिप्रोकल करके मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये रेसिप्रोकल ही तो है यहाँ पे, देखो यही तो है रेसिप्रोकल, उल्टा ही तो है। इसका उल्टा कर दो तो ये उल्टा हो जाएगा। यानी मैं लिख सकता हूँ m1 माइनस m2 इजक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? m1 माइनस m2 इजक्वल टू डी अपॉन एफ। अब ये d क्यों हो गया भाई? तो d इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे d है, हम 4d की बात कर रहे हैं। d तो उल्टा होगा ना, d तो अलग ही रह जाएगा, ये पूरा पैटर्न f में आ जाएगा, ठीक है। d तो रह जाएगा, तो m1 माइनस m2 इजक्वल टू डी अपॉन एफ हो जाएगा। ये रिलेशन निकल गया फोकल लेंथ का कंडीशन, ठीक है। तो बस इतना बार रहने देते हैं, ठीक है। फोकल लेंथ निकाल सकते हैं डी अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है। तो ये टॉपिक खत्म हो गया और चैप्टर भी खत्म हो गया। टेक केयर, बाय।